बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन टेंसर्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि आप लोगों ने याद करने हैं सुमेशन कन्वेंशन में किस तरीके से होते हैं, वो रिजल्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो वो हम लोगों ने मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने याद करना है। तो सबसे पहला है हमारे पास फार्मूला कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए आई जे दिया हुआ हो और यहाँ पे क्या दिया हो एक्स जे प्लस वाई जे, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ एक्स जे प्लस वाई जे, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ए आई जे एक्स जे प्लस ए आई जे वाई जे, ये रिजल्ट क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जे जे हो या आई आई हो तो वो मल्टीप्लाई करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होते हैं। शर्त ये है कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे अगर जे जे है तो एक्स के नीचे भी इंडेक्स जे हो और वाई के नीचे भी इंडेक्स जे हो। तो ये दूसरा फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए आई यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है जे है, ए आई जे एक्स आई एक्स जे हो, एक्स आई एक्स जे हो, मतलब इसमें देख लें सुमेशन दो सुमेशन इंडेक्स हैं, डबल सम है, इसमें आई भी दो दफा है जे भी दो दफा है। तो इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्स आई यहाँ पे सॉरी ये क्या है वाई जे है, वाई जे है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट जो है आई ए आई जे, इसमें हमारे पास ये वाला जो लास्ट में दिया हुआ है एक्स आई वाई जे, अगर इनको इंटरचेंज कर दें, इनकी जगह आपस में रिप्लेस कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा वाई जे और यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई। ये दूसरा रिजल्ट है हमारे पास। तीसरा रिजल्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास ये दिया हुआ यहाँ पे ए आई जे एक्स आई वाई जे दिया हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज कर दें, इनका इंडेक्स की जगह आपस में तब्दील कर दें, ए जे आई एक्स आई वाई जे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास रिजल्ट इस तरीके से दिया हुआ हो कि ए आई जे एक्स एक्स ए आई जे प्लस, या एक और फार्मूला है हमारे पास वो पहले लिखवा लेता हूं, चौथे नंबर वाला कि हमारे पास अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो ए आई जे प्लस ए जे आई, ठीक है, ए जे आई एक्स आई एक्स जे, एक्स आई एक्स जे, तो ये रिजल्ट जो हमारे पास बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, टू एक्स आई एक्स जे। मतलब इन दोनों को ऑर्डर क्योंकि आपस में सेम होता है, ए आई जे के बराबर होता है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ए जे आई लिख सकते हैं, तो इस वजह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा टू एक्स आई एक्स जे, और यहाँ पे हमारे पास ए आई जे भी आ जाएगा, ए आई जे भी आ जाएगा, ए आई जे एक्स आई एक्स जे। पांचवा रिजल्ट है अगर इनके दरमियान यहाँ पे माइनस हो तो मतलब ये आ जाएगा हमारे पास ए आई जे माइनस ए जे आई और यहाँ पे हो एक्स आई एक्स जे हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रिजल्ट जीरो के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास इसके पांचवा फार्मूला। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दो तीन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये ट्रिक्स हैं आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद अगर हमारे पास छठे नंबर पे कोई फार्मूला हो, इस तरीके से रिजल्ट आ जाए ए आई जे और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाए एक्स आई प्लस वाई आई, एक्स आई प्लस वाई जे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जे आ जाता है, तो इसका जो रिजल्ट होता है क्या इसके बराबर होता है, ए आई जे एक्स आई प्लस ए आई जे वाई जे, इसके बराबर होता है। ये आपस में रिजल्ट बराबर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आई और जे दो डिफरेंट इंडेक्स हैं, अगर यहाँ पे सेम इंडेक्स होते हैं तो मैंने आप लोगों को कहा था वो क्या होता है, बराबर होता है।
7वें नंबर पे हमारे पास है फार्मूला, अगर हमारे पास रिजल्ट है ए आई जे एक्स आई वाई एक्स आई वाई जे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या, ये रिजल्ट इसके बराबर होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसको वैसे का वैसा लिखो, ए आई जे, और यहाँ पे जो वाई जे है हमारे पास, वाई, और यहाँ पे क्या है एक्स, इन दोनों के इंडेक्स आपस में चेंज कर दो। मतलब वाई के नीचे यहाँ पे जे था, अगर यहाँ पे आई लिख दूं और यहाँ पे जे लिख दूं तो तब भी ये रिजल्ट आपस में बराबर नहीं होते। उसके बाद 8वां फार्मूला है हमारे पास इसका, 8वां फार्मूला है हमारे पास, अगर इस तरीके से आ जाए हमारे पास ए आई जे प्लस ए जे आई एक्स आई वाई जे, क्या ये आपस में इसके बराबर होता है? टू ए आई जे एक्स आई वाई जे, क्या ये इसका आपस में बराबर होते हैं? ठीक है, ये इसके बराबर नहीं होता। अगर यहाँ पे आई जे है, अगर यहाँ पे आई जे है, अगर जे आई होता फिर ये आपस में बराबर होते, अगर आई जे आ जाए तो ये आपस में बराबर नहीं होते। इसी तरह का एक फार्मूला हम लोगों ने और भी लिखा था यहाँ पे कि ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है? टू ए, ये टू, यहाँ पे जे आई आएगा, क्या आएगा? टू जे आई, मतलब ये सेकंड वाला यहाँ पे आ जाएगा जे आई, तब ये आपस में बराबर होते हैं। अगर आई जे आ जाए तो आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास इसका 9वां फार्मूला है। ठीक है, 9वां फार्मूला क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए आई जे के ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे, जेड के इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है ए आई जे के एक्स आई जेड के प्लस ए आई जे के वाई जे जेड के, क्या ये एक्सप्रेशन आपस में बराबर होता है? यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है कि हमारे पास यहाँ पे अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ए आई जे एक्स आई जेड के आ जाएगा। ठीक है, एक्स आई जेड के आ जाएगा, और ए आई जे के वाई जे जेड के आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपस में बराबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास देख लें, आई पहले एक्सप्रेशन में आई हमारे पास 2 दफा दिया हुआ है, जे हमारे पास 1 दफा दिया हुआ है, और के हमारे पास 2 दफा दिया हुआ है। मतलब हमारे पास जो जे है वो क्या है? फ्री इंडेक्स है। फ्री इंडेक्स का मतलब ये 1 दफा दिया हुआ है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन भी आपस में बराबर नहीं होता। तो आई थिंक ये सारे फार्मूले आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इनके प्रूफ चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स कर दीजिएगा, इनके मैं प्रूफ भी करवा दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये मैंने ट्रिक बताई आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों ने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।